नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सत्ताधारी जमात के बीच अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का लगातार विरोध हो रहा है। आपको मालूम है कि पहले लेफ्ट की पार्टियां और अब कांग्रेस और राजद ने भी के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हद तो तब हो गई है जब राजद विधायक मुन्ना यादव ने के पाठक को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध खूब हो रहा है के पाठक का, और अब तो मुन्ना यादव राजद के विधायक हैं, बड़े खुलासे कर दिया है, साफ कह दिया है कि के पाठक बीजेपी के एजेंट हैं और ये भी कह दिया है कि जैसे ही रिटायर होंगे बीजेपी उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना देगी। ये इतना हद तक कटाक्ष है। सिर्फ आप तो मुन्ना यादव की आपने बात की है, राजद, कांग्रेस, विभिन्न जदयू के भी नेता ने, बिल्कुल, और भाजपा के लोग तो पहले ही से कह रहे हैं। ये बिहार के लिए विडम्बना है और सचमुच के पाठक को भी अपने कामों पर और काम की शैली पर आत्ममंथन की जरूरत है। बिहार में शिक्षा में सुधार की दिशा में के पाठक के आने के बाद जो कदम उठाए गए हैं, आम लोग को तो सराहना मिल रही है। आम लोग मान रहे हैं जो स्कूलों में शिक्षकों की हालत थी, शिक्षा की हालत थी, शिक्षकों की अनुपस्थिति थी, गायब रहते थे, भागे रहते थे, कहिए कि कोई डिसिप्लिन नहीं था, सही बात, कहीं दिखता था। तो इस दिशा में जो के पाठक ने कदम उठाए तो इसका आम लोग ने भी इसकी सराहना की, लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति हुई अभी, अब जिस तरह से बम्पर नियुक्ति हुई और उसमें देखिए तो ये हैरानी की बात है। देखिए, सरकार बिहार में एक लोकप्रिय सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन लगता है कि सरकार और विभाग के पर्याय के पाठक हो गए हैं। आपको याद होगा कि अभी गांधी मैदान में 2 नवंबर के दिन, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ, वो एक पैमाना है, मिरर है, स्केल है कि जनता की समझ में, आम लोग की समझ में के पाठक के परफॉर्मेंस को लोग सराह रहे हैं, बिल्कुल, अच्छा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, तालियां बजी थी, तालियां बटोरी थी, मुख्यमंत्री से अधिक तालियां बटोरी थी उन्होंने। जब नाम हुआ एक पक्ष ही है जी, बिल्कुल। दूसरा पक्ष है कि कोई अधिकारी ईमानदार हो, उसकी छवि अच्छी हो, बिल्कुल जी। तो यही तो उसकी पूंजी है, बिल्कुल जी। तो ये पूंजी को कोई बचाएगा कि सर्वनाश कर लेगा। के पाठक की कार्यशैली, के पाठक का जो एटीट्यूड है, जो एरोगेंसी है, कुछ ऐसा ही है जो अपनी बनी बनाई छवि को वो नाश कर रहे हैं। तो एक और विकास सुधार और दूसरी ओर जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, शिक्षा से जुड़े लोग की नज़र में के पाठक विभाग को बर्बाद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। वो कैसे बीजेपी के एजेंट पर काम कर रहे हैं। वो देखिए, यही मैंने बात मैंने ये बात आपसे कही, वो ये बात इसलिए कही कि देखिए, शिक्षा विभाग का मूल कौन होगा? शिक्षा विभाग का मूल है शिक्षक, बिल्कुल। तो शिक्षक को आप प्रताड़ित करेंगे, शिक्षक को अपमानित करेंगे, शिक्षक को पेन देंगे, अव्यवहारिक आदेश देंगे। और जिस ढंग से ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे फरमान आए के पाठक के, जो आपसे कई बार मैंने चर्चा में भी की थी कि बहुत अटपटा था और तुगलकी फरमान टाइप से था। कितने फरमान तो वापस भी लेने पड़े हैं। तो कुल मिला कर यही जो आदत है, और इससे देखिए वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और तब जब चुनाव का साल है, जब चुनाव का साल है, और आप बताइए कि शिक्षक मतलब 5 लाख शिक्षक के मतलब 5 लाख शिक्षक परिवार, बिल्कुल। आप 5 लाख शिक्षकों परिवार को 5 लाख शिक्षक वोट, हाँ बिल्कुल जी, 5 ही लाख परिवार का वोट, मतलब एक परिवार में यदि 5 करेंगे तो 25 लाख हो गया। जी। और एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, तो आप जरा कल्पना कीजिए। तो इसलिए जो अभी जितने दल के नेताओं ने जो बातें उठाई, वो उसके पीछे का दर्द वोट की भी चिंता है कि जब जनमानस में हमारे काम लोग नहीं सराहेंगे तो हमारी छवि बिगड़ेगी, वोट बिगड़ेंगे। तो जितने दलों को, चाहे वो वाम दल हों, चाहे राजद के मुन्ना यादव हों, कांग्रेस हो, सबों ने प्रतिक्रिया जो जताई है, उसके पीछे का आपको क्या लगता है, क्या वाकई राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, ये तो राजनीति, क्योंकि जिस तरह से सुर्खियां बटोरते, देखिए अब इस तरह का जो स्वभाव वाला व्यक्ति है, राजनीति में आने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए, ये बात तो सिर्फ कहने भर की है। अभी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक में है, कल चीफ सेक्रेटरी बनने का उनको अवसर मिलेगा। हालांकि चीफ सेक्रेटरी कोई और बनेगा, अभी प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी के बाद तय ही हो गया है कि कौन बनेगा।
जो सामने चेहरे सामने आ गया है। लेकिन के पाठक अभी तो नौकरी में है जी जी। और जब ये स्वभाव रहेगा तो कौन पार्टी उनको स्वीकार करेगी, बताइए। बिल्कुल कह रहे हैं बीजेपी वाले तो खुले हाथ तो देखिए वो कहने की बात, देखिए 2-3 राज्यसभा भेजने को तैयार देखिए है। ये बात जो आप कह रही हैं सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षकों को जो उन्होंने शिक्षक संघ बनाने की और सदस्य बनने की मनाही की, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, बिल्कुल ये संविधान से परे है, कोई ऐसा नियम और कानून नहीं है। और डंडा के बल पर शिक्षक को क्या डंडा के बल पर चलाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सचमुच में एक दूसरी बात, अभी शिक्षक जो स्कूल की तालिका बनी है विकास वाली, जो अगले साल से लागू होगा नए शैक्षिक सत्र से, और उसमें धार्मिक आधार पर, भेदभाव पर आधार पर बना है। आप छुट्टी दीजिए ना, एक ही कैलेंडर बनाए होते हैं और हाँ 2 कैलेंडर की क्या बनी, ये तो एक संदेश देना था। इसी को लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी पार्टी दल विशेष के लिए वो राजनीति तो नहीं उसकी साध रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं। तो के पाठक की जिस ढंग से आलोचना कितना दिन, नीतीश कुमार को भी देर सवेर बैकफुट पर आना होगा और कोई विभाग में के हाँ एक्शन क्या, उन्हें फिर इस पद इनको इस विभाग से हटाना ही होगा। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट से हटाया उन्होंने, एक्साइज डिपार्टमेंट में ठीक है के पाठक आए, और जब आज शराबबंदी की क्या हालत है, बिल्कुल कहीं शराब की दुकान नहीं है और शराब ऐसी हालत है कि मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि हम दोबारा सर्वे कराएंगे। नहीं, उस सर्वे कराना भी फेस बात है, शराबबंदी लागू ही रहेगी, सर्वे किस बात की होगी। मैं भी पक्षधर हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो पूरा सिस्टम फेल हो गया है। लेकिन के पाठक ने विभाग में सचिव रहते हुए जो कुछ एक्शन लिया उसका क्या फल पड़ा? अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा दास, उन्होंने भी बड़ी बात कह दी और यहाँ तक कह दिया है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है के पाठक। देखिए ये तो बात मैं नहीं कहूँगा कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, वो हमने उनकी कार्य संस्कृति पर सवाल उठाया। वो एक होता है ना कि कुछ हम कर रहे हैं उसका क्या फल होगा, लोग उसको किसी नहीं सोचते नहीं हैं। अभी वो यदि मानसिक रोग के विशेषज्ञ होंगी वो तो बात कह रही होंगी, तो ये उनकी समझ है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते मैं ये थोड़े कहूँगा कि मानसिक रूप से वो बीमार हैं, रोगी हैं, लेकिन उनके कई फैसले होते हैं जो सचमुच में एक सधे हुए दिमाग का व्यक्ति इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं लेगा ऐसा फैसला, इसलिए कि ऐसा थोड़ा सा सब पूरा शिक्षक बिहार में आज शिक्षा जगत भयक्रांत है, उनसे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कॉलेज में आप किसी स्कूल कॉलेज में जाइए ना, अनुशासन तो सब हम प्रिय, हम भी चाहते हैं स्कूल में पढ़ाई हो, कॉलेज में पढ़ाई हो। इस दिशा में के पाठक ने जो कुछ किया है सराहनीय है। लेकिन आज एक नौबत आ गई कि सरकार के गले की फांस बन गए हैं। बिल्कुल धैर्य की सीमा होती है। नहीं, गले की फांस कह रहे हैं कि अब धैर्य बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से शिक्षक को तो कह भले रहे, करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे क्या, वो तो शिक्षक को नौकरी करनी है। इसलिए अब इसमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कहीं ना कहीं कोई इस तरह की बातें हो रही है, के पाठक आज यदि हमला के शिकार हो रहे हैं तो सरकार को चिंतन करना चाहिए। और कौन हस्तक्षेप करेगा? आखिर मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुन्ना यादव ने एक और बात कह दी है, साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री अगर हम होते तो कान पकड़ के बाहर कर देते। तो क्या शिक्षा मंत्री काम नहीं कर रहे हैं? देखिए इस तरह की टिप्पणी अशिष्ट टिप्पणी है जी। ये कोई इससे अधिक बड़बोलापन और ये कहीं ना कहीं ये बात ही बोलना गलत, ना शिक्षा मंत्री होंगे ना ऐसा काम करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कटाक्ष कर दिया नहीं, कटाक्ष नहीं। देखिए मैं मानता हूँ इस तरह की टिप्पणी को अशिष्ट टिप्पणी है। आप कोई किसी को कोई किस स्तर के भी आप कान पकड़ के हटा दीजिएगा। शिक्षा मंत्री तो अभी हैं, तो शिक्षा मंत्री हैं और नहीं भी हैं, के पाठक के आने के बाद तो कोई शिक्षा मंत्री की चर्चा ही नहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री ने ही उनको हाशिए पर रख दिया। के पाठक को काम करने की ऐसी छूट दी कि आज शिक्षा मंत्री की चर्चा ही नहीं होती है। इतने सारे आपने देखा अभी आदेश हुआ और चर्चा में कोई बना रहता है तो वो सिर्फ पाठक जी हैं। पाठक ये अपने काम से बने हुए हैं, अपने फरमान और आदेश से बने हुए हैं। अच्छा, आपको हम बता दें कि बीते दिनों हम इंटरव्यू तो लेते रहते हैं, हमने जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह से बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि के पाठक अपनी फिल्मी बनवाना चाहते हैं, फिल्मिंग करवाते हैं, जहाँ जाते हैं बाज़ाब्ता कैमरा पहुँच जाता है, बाज़ाब्ता वहाँ पर लोग होते। तो क्या वाकई में इस तरह से सुर्खियों में रहना चाहते हैं? तो देख रहे हैं आप सामने ये संजीव जी ने जो बातें की वो तो बात सही, जाता है कैमरा जाता है, जिस ढंग से वहाँ डायलॉग देते हैं, जो कुछ देखते हैं, टीचर आती है कहते हैं कि आप मुस्कुराते हैं, वो सब तो हाँ तो वो सब तो आ ही रहा है। अब वो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अभी एक डॉक्यूमेंट्री ही न बन रही है ये। तो के पाठक कहीं इंस्पेक्शन जाते हैं तो अकस्मात नहीं जाते हैं, आप जान लीजिए, बाज़ाब्ता पहले से तय कार्यक्रम होता है। अधिकारी वहाँ कहीं ऑफिस में जहाँ नहीं शेड्यूल हुआ वहाँ भी चले गए, लेकिन वो सब फिल्में बनती हैं उनकी, बाज़ाब्ता फिर रिलीज होता है। तो ये सब बात तो है ही जो कह रहे हैं। देखिए इसका एक गुड मैसेजिंग भी है
एक के पाठक की यदि छवि है तो एक स्कूल का इंस्पेक्शन किया उन्होंने, तो बिहार में यदि 8,000 स्कूल है सब जगह तो वो जाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब एक मैसेजिंग है कि स्कूल में के पाठक गए, उन्होंने वहाँ क्या देखा, क्या कमी पाई, हाँ क्यों, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, तो दूसरों जगह के लिए मैसेजिंग है। इसको फिल्म हो रहा है या खबरों के माध्यम से परोसा जा रहा है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। बुरा नहीं मानते, ये तो कोई ये फिल्म बना रहे हैं, हीरो थोड़े बनना है उनको, तो लेकिन वे मैसेजिंग के लिए करना भी चाहिए। इसको तो कहीं नेता तो नहीं बनना है। देखिए नेता बनने के लिए थोड़ा ही सब होता है। एक अधिकारी कोई कहीं परफॉर्म करता है तो पब्लिक को जानना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये आखिरी सवाल होगा मेरा, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि लगातार अब मांगे की जा रही है कि के पाठक को जल्द हटाए बिहार सरकार। क्या लगता है, क्या हटाए जाएंगे के पाठक? अनंत काल तक थोड़े रहेंगे कोई अधिकारी? क्या एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा? एक्शन इसको हम नहीं मानते हैं। इसको एक्शन है एकदम गले की हड्डी समझेंगे कि वाम दल तो खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वाम दल भाजपा के खिलाफ करना है, इसलिए वाम दल पूरी नाराजगी कहिए दर्द में है। अभी वाम दल दर्द में है। वो अभी मैंने देखा माले के प्रदेश राज्य सचिव हैं कुणाल जी, उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, उनसे किसी अखबार ने इंटरव्यू लिया था, तो के पाठक के बारे में उन्होंने ऐसी ही सारी बातें की। लेकिन फिर वो सवाल पर कहा कि भाई हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ हैं, इसीलिए वो, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो तो कोई फैसला लिए जा रहे हैं, हम लोग को कहीं न विश्वास मिले। तो जेडीयू वाले, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले भी यही मांग कर रहे हैं, क्या लगता है? जो भी मांग हो रही है ना, सबकी इंडिविजुअल जनता को देख करके, आम लोग से शिक्षक की उनकी प्रतिक्रिया देख के बात हुई। पब्लिक लाइफ में जो व्यक्ति है तो ऐसी बात तो उनकी करनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री को ये नहीं दिख रही है बातें, वो नहीं सोच रहे हैं, तो अभी कल होकर के ये राजनीति है, देखिए वोट की राजनीति है। अब इसमें बात फिर मैं दोहराता हूँ कि के पाठक को शिक्षा विभाग में बैठाना, पहले तो शिक्षा मंत्री को उनको दुरुस्त करना था, उसमें वो तो सफल हो गए, हाशिए पर ला दे। शुरू में शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस से शुरू किया और वो नीतीश कुमार ही असहज हो गए थे। उसके बाद फिर के पाठक ने इतने सारे फैसले, ये काम को शिक्षा मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के विभाग में जाना बंद करा दिया। और अब तो जब शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि विभाग में फैसला हो रहा है, उनको जानकारी नहीं है कि सरकार का फैसला नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कहाँ है विभाग में? तो एक्शन कब तक, मतलब सीधा नहीं, एक्शन इसको हम नहीं मानते हैं। अंततः मुख्यमंत्री को के पाठक को विभाग से हटाना ही होगा, हटाना ही होगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर क्या बचेगा रास्ता, बताइए? जब वोट देवता जो है इस तरह से नाखुश होते रहेंगे, देवता तो असली वोटर होते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब वो जो कुछ अभी दिख रहा है, मतलब चुनाव से पहले कोई एक्शन हो सकता है, कोई इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? तो कल भी हो सकता है, कोई ठिकाना है। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी? देखिए बहुत कुछ बता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि कहीं के पाठक कोई ऐसा कदम अब ना उठा ले जो शिक्षकों को बुरा लग जाए, शिक्षकों को नाराज कर दे, और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ जाए और गुस्से में आकर कोई कदम उठा लें। तो अब ये देखने वाली तो है ही बिल्कुल। मतलब अब कोई और ऐसा आदेश अब देखिए कि सबके पड़े कल होकर के विधि हड़ताल की, शिक्षकों की हड़ताल हो जाए। अभी तो संघ बनाने के इस दिन शिक्षकों की हड़ताल हो जाएगी, नहीं हड़ताल हो जाएगी शिक्षकों की, और हड़ताल हुई तो फिर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करेंगे क्या? सारे शिक्षक को 5 लाख शिक्षकों को सड़क पर ला देंगे? इसलिए ये नौबत क्यों आएगी? ये नौबत नहीं आना चाहिए। ये सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक अधिकारी के कारण इस तरह की स्थिति क्यों बनेगी? बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है, सरकार को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।